हेलो एवरीवन। आज हम लोग मॉडल पेपर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का पढ़ेंगे, क्लास 12th का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम में, तो इसे करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम टोटल ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमें पता भी चलेगा कि इसमें कितने ऑब्जेक्टिव हम क्या कर पाते हैं। तो इसलिए आप अपना कॉपी और पेन या पेंसिल जो भी हो उसे निकाल कर और एक-एक क्वेश्चन को नोट करते जाएंगे और उसका सही-सही आंसर लिखते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? ठीक है, तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होती है वो होती है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सदृश परमाणु वाले एक एकल केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो इसका जो होता है 1/2 का गुणनांक पे निर्भर करता है, यानी आई के मान पे निर्भर करता है। इसका जो क्वेश्चन का आंसर जो होगा ना वो किस पे निर्भर करता है? आई पर। आई, इसको हम लोग कहते हैं 1/2 गुणनांक। ठीक है, ये कहते हैं। तो ये क्या होता है 1/2 गुणनांक, कि जब इसको हम पानी में डालते हैं तो ये क्या होता है, टूटता है। कैसे टूटेगा? ये टूटेगा 2k प्लस में। ठीक है, 2k प्लस में टूटेगा, और SO4 इसमें टूटेगा 2 माइनस में। ठीक है, तो ये जो प्लस में टूटता है तो इसका 2 और इसका 1 ये हो जाएगा 3। उसी तरह NaCl को जब पानी में तोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 2। तो सबसे ज्यादा किसका है हिमांक का अवनमन? तो हो जाएगा K2SO4। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन विलयन के अणु संख्य गुणधर्म का उदाहरण है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्वथनांक उन्नयन। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 18 ग्राम किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित है तो विलयन की मोललता है। ठीक है, तो इसके लिए हम बताए थे एक फॉर्मूला होता है, M बराबर WB बाई MB इंटू 1000 बाई WA। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो आप क्या कीजिए, मैंने क्लास में भी बताया था, WA का मान जो है वो हो जाएगा आपका 18, और नीचे जो MB यानी ग्लूकोज का जो द्रव्यमान हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका 180 गुणे 1000 बट्टा WA। कितने बिलियन में घुल रहा है? तो 1000 ग्राम में विलायक में घुल रहे हैं, तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। 1000 से 1000 कट जाएगा, 18 से 10 बार में कट जाएगा, 1/10 बचेगा, इसको हम बचेंगे तो 0.1 हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 में देखते हैं। एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलम। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, जलीय घोल में अणु, इसका भी अगर आप तोड़िएगा तो आयन प्राप्त होगा, तो इसका 4 हो जाएगा और इन सब का 1 हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे K4 एफिशिएंट 6 जो है ना, इसका क्या निकाला, सॉरी यहाँ पे 10 है ना, 0.1 NCH3COH घोल की तुल्यांकी चालकत्व का मान ज्ञात कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा होगा, इसको जब आप कीजिएगा ना तो इसका जो राइट आंसर आएगा ना वो 0 पॉइंट कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, CU ZN AG और FE के मानक अवकरण विभव का क्रम है। तो मानक अवकरण विभव का जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका AG CU FE और तब ZN। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन द्वितीयक सेल है? तो निम्न में से कौन द्वितीयक सेल है जो पुनः आवेशित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, ए बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः इतना इतना होता है, तो उनकी अपचयन शक्ति। एक बात याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, मानक अपचयन में विभव शक्ति पूछेगा, अपचयन शक्ति जब पूछेगा ना, तो इसके लिए क्या होता है ना,
जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है ना बड़ा में, वो सबसे ज्यादा उसका विभव मान होगा, शक्ति ज्यादा होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे दिया है ना, तो इसका जो होगा सबसे बड़ा जो होगा वो हो जाएगा -2.50, ये सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा ये होगा और सबसे छोटा ये होगा। तो इसका जो क्रम होगा ना वो होगा बी पहले, बी पहले, सी बाद में और ए उसके बाद। इसका आंसर 13 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 13 का डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? क्वेश्चन नंबर 14, तो शून्य के लिए क्या होती है? समान होती है। तो इसका राइट आंसर शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अभिक्रिया कोटि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मान जो होता है वो होता है सेकेंड इनवर्स, यानी समय इनवर्स या सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया कोई है, ए से बी के लिए अभिक्रिया के वेग का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है? तो अभिक्रिया में अभिकारक जो होता है ए, उसकी मान घटता है और उत्पाद का मान बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा -dA/dt हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है? तो इसका जो हो जाएगा ताप, ये भी प्रभावित करता है, ये भी प्रभावित करता है और ये भी। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18, एंजाइम है एक, एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, दूध में से किसका उदाहरण है? देखिए, दूध जो होता है ना, इसमें प्रक्षेपित प्रवस्था और प्रक्षेपित माध्यम दोनों द्रव होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पायस हो जाएगा, क्योंकि पायस में ही दोनों होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो भौतिक अधिशोषण जो होता है ना, इसमें जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो होती है 20 से लेकर 40 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है एक, तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड एक क्या है? अधिशोषक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, इसका सूत्र होता है P4O10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका जो उपयोग किया जाता है द्रवक के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन धातु साइनाइड विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है? साइनाइड विधि के द्वारा कह रहा है। तो निम्न में से कौन धातु साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना जो है ना वो पीबी धातु का क्या है? अयस्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो हम बताए थे फेन उत्प्लावन विधि द्वारा इसका सांद्रण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? तो ये हो जाएगा NH4Cl। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्न में से किसमें पी पाई डी पाई बंधन है? तो पी पाई और डी पाई जो बंधन है ना, ये आपका हो जाएगा SO3 माइनस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, वर्ग 16 के तत्व को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्ग 16 के तत्व को जाना जाता है वो है चैल्कोजेन। ठीक है, यहाँ पे देखिए चैल्कोजेन दिया है। ठीक है, हेलोजन 17 को संक्रमण डी और एफ को बोला जाता है और 18 को क्या बोला जाता है? उत्कृष्ट गैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहा है प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का तत्व है। तो जो प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला जो तत्व है वो है मैग्नीज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैग्नीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है निम्नलिखित में से किस तत्व में F4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेंथेनाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 दिया है K3CrC2O43 में Cr की समन्वय संख्या। तो हमने समन्वय संख्या बताया है कैसे निकाला जाता है, जितने परमाणु क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, निकटतम परमाणु किसी परमाणु से,
तो उसी को हम लोग समन्वय संख्या कहते हैं। तो ये जो हो जाएगा इसका समन्वय संख्या वो हो जाएगा 6। ठीक है। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय है? तो निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है? NiCl4-2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? ऑक्सीकारक और अकारक दोनों तरह का पूछ रहा है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SO2। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? तो संक्रमण श्रेणी के तत्व जितने होते हैं वो क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। ठीक है। तो सॉरी, हाँ, निम्नलिखित में कौन आयन रंगीन होता है? इसमें हो जाएगा NO, और इसमें जो हो जाएगा निम्नलिखित में कौन आयन रंगीन होता है, इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा Cu प्लस। यानी 35 और 36 में दोनों में रंगीन आयन का पूछा है, ये रंगीन होते हैं और ये रंगीन आयन पूछा है, तो आयन में Cu प्लस हो जाएगा, और रंगीन जब पूछेगा तो इसका राइट आंसर NO हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, कौन संक्रमण तत्व नहीं है? कौन संक्रमण तत्व नहीं है? तो संक्रमण तत्व SN नहीं है, बाकी ये सब तीनों जो है संक्रमण तत्व है। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ग 18 के तत्वों के ब्राथम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो ब्राथम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण रूप से भरा होता है, NH2 NP6। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? सबसे कम क्वथनांक वाली जो गैस है वो है हीलियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? तो हूप विधि द्वारा अल्युमिनियम का शोधन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सबसे विद्युत ऋणात्मक है? सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक पूछा है, तो सबसे ज्यादा इसमें क्या कौन सा हो जाएगा? F2। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व में नहीं है? अस्तित्व में नहीं है, देखिए NeF2 ये अस्तित्व में क्या है? नहीं है। बाकी सब ये जितने हैं, ठीक है, ये संयोग उपसह संयोजन यौगिक है, तो ये अस्तित्व में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? HCl जो होता है वो हाइड्रोजन बंध क्या करता है? नहीं बनाता है, बाकी ये तीनों हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, जालक जटिल यौगिक, ठीक है, ये जटिल यौगिक है कि जलीय विलयन में आयनों की संख्या होगी, तो जटिल यौगिक में आयनों की जो संख्या होती है वो होती है 3। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? निम्न में कौन? C2H5OH। क्वेश्चन नंबर 46, एल्किल हैलाइड का जलीय KOH द्वारा एल्कोहल में प्रेरित होना कहलाता है कौन सी अभिक्रिया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 47, सेकेंडरी ब्यूटील क्लोराइड का IUPAC नेम, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का जो IUPAC नेम हो जाएगा वो हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में कौन सा विनाइल हैलाइड है? कौन सा विनाइल हैलाइड है? विनाइल हैलाइड कहते हैं कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो और एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। जो हैलाइड होते हैं वो कार्बन के सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से लगातार जुड़ते हैं, तो उसको विनाइल हैलाइड कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, ये दिया है, निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, तो क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, C2H5OH एवं CH3OCH3 है किस प्रकार का समावयवी है? तो ये क्रियाशील समावयवी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, प्राथमिक अल्कोहल को ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 52, डाई एथाइल ईथर का IUPAC नेम क्या है? इथॉक्सी इथेन होता है डाई एथाइल ईथर का। क्वेश्चन नंबर 53, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है? प्रोपेनॉन होता है, एसीटोन प्रोपेनॉन। ठीक है। इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है? CH3 होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, और फिर क्या होता है? CH3 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 में देखेंगे, फार्मल्डिहाइड को NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर कौन प्राप्त होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल और सोडियम फार्मेट। क्वेश्चन नंबर 55, अभिक्रिया CH3 ये वाला जो अभिक्रिया है इससे ये मिलता है, ये किसका उदाहरण है? ठीक है। तो ये जो है नाभिक स्नेही यौगिक का उदाहरण
ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों में क्या जुड़ा रहता है? COH। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। CH3CN में जल के अपघटन से निम्नलिखित में कौन सा प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 58। अणु सूत्र C3H9N के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है? देखिए प्राइमरी अमीन भी होता है, सेकेंडरी भी होता है और टर्शियरी भी होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59। एनिलीन की अभिक्रिया सुधम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर क्या बनता है? तो एनिलीन की अभिक्रिया सुधम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर क्या बनता है? तो सल्फोनिक अम्ल बनता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60। प्राइमरी एमीन की क्लोरोफॉर्म तथा एथिनॉलिक KOH के साथ अभिक्रिया कहलाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कार्बिल एमीन अभिक्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है। सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है। सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है? तो सुक्रोज का जो जल अपघटन होता है उसको हम लोग इन्वर्सन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियाशील समूह है, तो क्रियाशील समूह एमिनो अम्ल में क्या पाया जाता है? COOH पाया जाता है, NH2 भी पाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा A तथा B दोनों। क्वेश्चन नंबर 63। रतौंधी किसकी कमी से होती है? सबको पता होगा रतौंधी किसकी कमी से होती है। रतौंधी जो कमी होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में कौन बृहत अणु नहीं है? बृहत में बड़ा अणु नहीं है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाल्मिटेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66। पहला औद्योगिक संश्लेषित रबड़ है। पहला औद्योगिक संश्लेषित रबड़ जो है वो है ब्यूना एस रबड़। क्वेश्चन नंबर 67। आर्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्रिलोनाइट्राइल का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68। RNA में मौजूद प्यूरिन बेस है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्वेनिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69। 69। ठीक है। न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? तो इसमें सबसे सही क्रम जो होता है, सबसे पहले भस्म आता है, फिर शर्करा आता है, फिर फास्फेट आता है। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्यूलोज। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक मैंने सारे ऑब्जेक्टिव को कराया। बाकी जो जो आपको समझ में नहीं आएगा उसको मैं क्लास में बताऊंगा, क्लास में कराऊंगा। तब तक इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे ढंग से लिख लें और अच्छे ढंग से याद करें, समझने का कोशिश करें और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। तो आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया, मेरा थोड़ा तबीयत सही नहीं लग रहा है, उसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए ये सोचा कि मॉडल पेपर डाला जाए, अपलोड किया जाए वीडियो, ताकि आप देखें किस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।